कोशिश ही करते रहना जिंदगी भर, काम मत करना। कोई एक टाइम भी ऐसा है जब तुम मुझे बिना सुनाए हुए खाने देती हो और पापा शाम को आकर सुनाते, वो अलग। मुझे पता मेरे पास काम नहीं है, काम नहीं तो पैसा नहीं, पैसा नहीं तो इज्जत नहीं, ये मुझे अच्छी तरीके से पता है ना। लेकिन मैं कोशिश तो कर रहा हूं ना, औरों की तरह रात के 2-2 बजे तक जाग कर आई लव यू, मेरा सोना ने खाना खाया, मेरा बाबू ने खाना खाया, ये सब तो नहीं कर रहा हूं। कम से कम नौकरी तो ढूंढ रहा हूं, कोशिश तो कर रहा हूं, नहीं मिल रही है तो क्या करूं? मालिक के छाती पे चढ़कर बोलूं मुझे क्या से? पता नहीं किस किस के बेटे से कंपेयर करने लगती हो मुझे। इसके बेटे ने इतने पैसे भेजे, इसका बेटा दुबई गया, इसका बेटा वो कर रहा है, इसका बेटा ये बिजनेस कर रहा है। दिलीप अंकल का बेटा सिर्फ दुबई से पैसे भेज रहा है अपने माँ बाप को, लेकिन फोन कर कर माँ बाप का हाल चाल पूछने का भी वक्त नहीं है उसके पास। देखता हूँ मैं अंकल आंटी वो कितने इमोशनल होकर, पता है। लड़के ने खुदकुशी कर ली और जानने वाला इधर इधर गरीब का था। ऐसे केसेस आपको बहुत सारे मिलेंगे, सिर्फ जवान लड़कों के, लड़कियों के नहीं। अब आप इस चीज से आइडिया लगा लो कि लड़कों को कितना फैमिली प्रेशर, और फैमिली की तरफ से ही प्रेशर है, बाहर की तरफ से नहीं है। कमाओ, पैसे कमाओ, घर पे लेकर आओ। ये पहले के जमाने में हुआ करता था कि घर की माएँ और बहनें और भाई बोलते थे कि चलो ठीक है, नहीं कमा रहा ना, जब तक नहीं कमा रहा हम संभाल लें, ये वो। अच्छा, बहुत कोशिश कर रहा होता है लेकिन उसके एफर्ट्स दिख नहीं रहे होते। सब यही समझते ही है याशियां कर रहा है, फिर एंड ऑफ द शो पे आके वो एक ऐसा स्टेप उठाता है, वो खुदकुशी कर लेता। यार, समाज का प्रेशर, घर का प्रेशर नहीं होता बर्दाश्त, यार नहीं होता। कर रहे हैं कोशिश, हम कर रहे हैं। एंड ऑफ द शो पे हम मरेंगे और आप रोओगे बैठ के। ये घर वालों को सिर्फ पैसे का इंतजार होता है, घर वालों को ये नहीं पता कि बेटा क्या कर रहा है बाहर, कैसे कर रहा है, कहाँ मर रहा है, कहाँ जी रहा है। और हम लड़कों का एक घर नहीं 2 घर हुआ करते हैं। एक वहाँ जहाँ हमारा जन्म होता है, जहाँ हमारा बचपन कटा होता है, एक वहाँ जहाँ हमारी जवानी कट रही होती है, जहाँ हम काम करते हैं अपने घर के लिए। अपना एक लड़की और लड़के के लिए कड़वी सी बात बताओ। जब एक लड़की बड़ी हो जाती है उसे माँ की सारी मिल जाती है, और जब एक लड़का बड़ा हो जाता है उसे बाप की जिम्मेदारी मिल जाती है। जिंदगी आसान है, साला पैदा होते ही उन्हें ये सिखा दिया जाता है कि उन्हें क्या बनना है, और थोड़े से बड़े क्या हुए तो उन्हें बता दिया जाता है कि जिम्मेदारियाँ क्या चीज़ हैं। और जिम्मेदारियों का बोझ इतना भारी होता है कि उन्हें अपने सारे सपने सेक्रीफाइस कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप की खुशी के लिए। अपने ही घर की खुशी के लिए उन्हें अपने घर से दूर जाना पड़ता है। फिर भी लोग कहते हैं कि लड़कों की जिंदगी कितनी आसान होती है। सच में भाई, हमारी जिंदगी बहुत आसान होती है। 12-12 घंटे सोता था यार, नींद बहुत मीठी आती थी। अबे मैं तो स्कूल के लिए उठता ही नहीं था यार, मम्मी पंखा बंद कर देती थी। अब नहीं आती यार, क्या वही चैन की नींद, वही साला करियर और फ्यूचर का रोना, बस करवटें बदलते रहते हैं। एक अजीब सी उलझन रहती है यार, और वो शायद तब तक नहीं जाएगी जब तक जिंदगी में कुछ उखाड़ नहीं ले। हो रहा है जो हो रहा है, क्यों तुम। अरे आएगी यार, जल्दी चैन की नींद आएगी। चलो चाय पी के आते हैं। की फर्क समझ भाई, लड़कियां जब बड़ी हो जाती है तो उन्हें माँ की साड़ी मिल जाती है, और लड़के जब बड़े हो जाते हैं तो उन्हें बाप की जिम्मेदारी मिल जाती है। एक उम्र के बाद लड़कों के साथ ये जरूर होता है कि अचानक से एक दिन आप अपने पापा जैसी बातें कर रहे होते हो। वही बाप जिनको हमने ऐसे देखा कि इनको क्या ही पता है नए जमाने के बारे में, नई दुनिया के बारे में, नई टेक्नोलॉजी और नई सोच के बारे में। चंद किताबें पढ़ी और जमाने का हुनर आ गया। गांव से चले ही थे कि 4 पन्नों में शहर आ गया। मैं तो नई सोच वाला लड़का था हमेशा से, कैसे ये बूढ़ा आदमी मेरे अंदर आ गया। अच्छा अभिषेक, एक बात बताओ, मर्द कौन सा काम करके सबसे ज्यादा परेशान होता है? देखिए, असल में मर्द कोई काम करके परेशान होता ही नहीं है, जितना वो घर के उल्टे सीधे ताने सुनकर हो जाता है। आजकल पैसा ही डिपेंड करता है। अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हो तो आपके घर में वैल्यू बिल्कुल भी नहीं होगी। बाहर तो समाज में होगी ही नहीं और घर पे तो और ज्यादा नहीं होगी। यही सुनने को मिलेगा कि पूरे दिन पड़ा रहता है, कुछ नहीं करता, आवारागर्दी करता है, ये भी। और अगर आप कमा के घर जाओगे ना तो वही मम्मी, वही पापा, वही बहन आपको
चार बात ये कहेंगे, हाँ लड़का हमारा लड़का। अब मैं खुशियों की राह नहीं देखता, अब मैं दुखों को ही अपना दुख सुना के सो जाता हूँ। कभी कभी सोचता हूँ कि मेरी किस्मत कितनी खराब है यार। जब भी चीजें ठीक करने निकला मैं थोड़ा और गलत हो जाता हूँ। आधी जिंदगी निकल गई यार कमाते कमाते, लेकिन साला अभी तक अपने अकाउंट में 10,000 रुपए इकट्ठा नहीं कर पाए। पूछो न मुझसे कहानी मेरी। क्या मालूम है तुझे? नहीं पता क्या है तुझे? जो चीज मैं कर रहा हूँ ना, वो कोई एक रात का हलवा नहीं है। देर से आऊंगा लेकिन चर्चे करा के जाऊंगा। अरे कोशिश कर रहा है मतलब क्या? कब तक करेगा कोशिश? इसकी उम्र के लड़के जाके देखो कितना पैसा कमा रहे, पूरा घर संभाल रहे वो लोग, और ये बस पड़ा रहता है। बाप जाके काम करता रहे, मरता रहे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस घर में। अरे मेरी बात तो समझ यार, तू हर बार का यार क्या मतलब टाइम नहीं दे रहा? छोड़ यार, तू जाने। अरे मैं कोशिश कर रहा हूँ। क्या कोशिश कर रहा है तू? नहीं दिख रहा मेरे को, तू ही मेरी बात नहीं समझ रहा। हाँ, जैसे तू मेरे को बहुत समझती है। इसकी उम्र के लड़के जाके देखो कितना पैसा कमा रहे, हर बार का कब तक करेगा कोशिश? नहीं दिख रहा मेरे को, पूरा घर संभाल रहे वो लोग, और ये तू ही मेरी बात बस पड़ा रहता है। बाप जाके काम करता रहे, मरता रहे। हर बार तुम ही समझो ये जरूरी नहीं, पर कभी कभी लगता है कोई तो चाहिए समझने वाला। फिर एक दिन समझ आ ही गया कि इस दुनिया में तुम्हें समझने के लिए सिर्फ तुम हो। बस त्यागना है ऐसी जिंदगी को। क्या दिया जिंदगी ने मुझे? साला जब से होश संभाला हूं तो ताने सुनते आ रहा हूं। घर वालों का भी अलग ही मसला है, घर से बाहर कहीं जाने नहीं देते और घर पर बिना ताने सुनाए चैन से रहने नहीं देते। जीने के लिए सोचा ही। इंडिया में क्या है ना कि पैसे कमाने की जिम्मेदारी थोप दिया पुरुष के ऊपर। बच्चा बाहर जाके कमा रहा है, बस इससे मतलब है कैसे कमा रहा है, मर रहा है, जी रहा है, सेफ्टी है कि नहीं है। घर वालों को क्या चिंता, पुरुष है, बेटा है, कमा के लाएगा। एक बात सच सच बताना, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि रात को लेट कर आपकी आंखों से आंसू निकलते हुए आपके मन में एक सवाल आया हो कि अब क्या होगा मेरी जिंदगी का? टूटा जो कभी तारा सजना पे तुझे रब से मांगा। मेरे अम्मी अब्बू को ना कभी इस बात का यकीन आ ही नहीं सकता कि मैं कुछ कमा भी सकता। इनफैक्ट मैं सारे घर वालों के सामने ना एक नालायक, निकम्मा, नाकारा, उनका फजूल बेटा हूं। कई बार हमें बहुत जोर से रोना आता है पर हम रोते नहीं हैं। तब ना रोने में ना एक अजीब सा दर्द होता है। एक आंसू पहले आंख तक आता है, आंख से फिर वो आंख के किनारे तक आता है, आंख के किनारे से वो आंसू बस गिरने ही वाला होता है कि हम जैसे तैसे होठों को दांतों तले काट कर या पंजे और मुट्ठी को भींच कर या एक लंबी सांस लेकर। तारीख उस दिन समझ में आने लगी मेरे दोस्त, जिस दिन माँ ने डांटना और बाप ने मारना छोड़ दिया। एक वक्त था जब जिंदगी जीने का शौक था, और एक वक्त ये भी है जहाँ सोचता हूँ कि कट जाए यही बहुत है। खुद कमाने लगे तो शौक खुद ही कम हो गए। पापा कमाते थे तो जहाज भी लेने का मन करता था। यूं ही नहीं याद आते हुए बचपन के दिन, जिंदगी के बोझ से तो हल्का था उस स्कूल का बैग। अगर धरती पर स्वर्ग देखना है तो अपने माँ बाप का हाथ कभी मत छोड़ना। अच्छे दिन के इंतजार में उम्र गुजर जाती है, जना फिर पता चलता है कि जो उससे इस दुनिया में कुछ भी करवा सकती है।